नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 9 अक्टूबर 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन परिस्थितियाँ बिल्कुल ही बैलेंस आउट हो चुकी हैं। कहीं पर आपको कोई ज़्यादा लोड या परिस्थिति अपने फेवर में लाने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहिए। एक्सटर्नली अगर मैं देखूं तो ओवर थिंकिंग करने से यहाँ पर आज के दिन आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ नेगेटिविटी को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो चीज़ जिस समय आपको बॉदर कर रही है वहाँ पर अपनी अटेंशन डाइवर्ट करिए, क्योंकि जब ऑलरेडी चीज़ें परिवर्तन के दायरे में आ चुकी हैं, अपने लेवल से, अपनी स्पीड से, अपनी चीज़ों के दायरे में चीज़ें अपने हिसाब से मूव कर रही हैं, तो फिर इतना ओवर थिंकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे आपके स्वास्थ्य पे ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में आज का दिन तो सामान्य होता हुआ चला जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको कहीं ना कहीं रिश्तों में स्थिरता बनाने की पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप को आपको लगता है कि ये चला आ रहा था, एविडेंटली रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप था और आप जितनी भी कोशिश कर रहे थे परिस्थिति को बैलेंस आउट करने की वो आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब वहाँ पर आप अपने एफर्ट्स को चैनलाइज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पर भी आज के दिन ध्यान देने की ज़रूरत है। चिड़चिड़ापन या बीच बीच में ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर पूरी तरह से आपको बैलेंस बनाना है। चेक पॉइंट या आपको कहीं ना कहीं कुछ अगर स्टेप्स लेने हैं अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करने के लिए, तो वहाँ पर आप आज के दिन एफर्ट्स कर सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए एफर्ट्स या कुछ भी अगर आप आज के दिन इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता या शुभ संकेत लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ आज के दिन कार्य क्षेत्र में व्यस्तता सेकेंड हाफ के बाद हो सकता है थोड़ी सी आपकी बढ़ जाए। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, कार्य क्षेत्र के संदर्भ में बात करूं या आपके रिश्तों के संदर्भ में बात करूं, दोनों ही परिस्थितियां बड़े ही खूबसूरत ढंग से आपने बैलेंस आउट करी हैं। मन आपका शांत है, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आप चाह रहे थे वो अब आप उस गोल की तरफ, उस निर्धारित जो आपका गोल था, एम था, विजन था, उसकी तरफ अब आप बढ़ चुके हैं। इसलिए अब आपको अपनी विचारधाराओं को और स्ट्रॉन्गर बेस या और स्ट्रॉन्गर बल देते हुए, आत्मचिंतन करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के दिन कहीं ना कहीं कुछ नया आप कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में, जो आपकी परिस्थिति को और स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। आप चाहें तो कुछ नया अध्ययन कर सकते हैं, डीप एनालिसिस कर सकते हैं, जो आपका रेज्यूमे या प्रोफेशनली आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक पायदान पर लाकर खड़ा कर सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, रिफ्लेक्टिव मोड में रहना है। इस चीज़ को सोच के समझकर अवलोकन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि विगत कुछ दिनों में आपकी तरफ से क्या गलतियां हुई, कार्य क्षेत्र में क्या चीज़ आप बेटर और कर सकते थे, कहाँ पर आपको लगता है कि आपने काम करने की कोशिश करी और वहाँ पर कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं आ पाई। इन सारे तथ्यों के आधार पर अब आप आगे की कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे परिस्थितियाँ आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस, पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आ रही हैं, जहाँ पर आज के दिन आप स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक ही दिन में आपको सॉर्ट आउट करनी होंगी। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को लेकर चलेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप परिस्थितियों को बड़े ही काबिल तारीफ तरीके से आप उसको कंट्रोल में कर पाए हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा हेक्टिक डे जाए, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड होकर चलेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अवलोकन और प्रायोरिटीज़ को लाइन अप कर पाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रह सकता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को शेड्यूलिंग या कहीं ना कहीं टास्क करते हुए आप नज़र आ जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ कार्य क्षेत्र में विस्तार के आपके आयाम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपकी परिस्थितियों को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मन शांत रहेगा, विचारधाराएं प्रबल होती हुई नज़र आएंगी। कुछ नया आप कहीं ना कहीं काम करने की सोच सकते हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतरीन होता हुआ नज़र आएगा, जो फिर आपको अगर चिंताएं बचती हैं तो वो थोड़ा बहुत, अगर मैं देखूं, पारिवारिक स्थिरता को और मजबूत करने की परिस्थिति थोड़ी सी बनती है। वहाँ पर आप अगर आज के दिन फोकस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे तो वो भी स्थिरता के दायरे में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज के दिन जल्दबाजी में कोई भी शॉपिंग या इम्पल्स पे आकर जो आप अगर शॉपिंग करते हैं या खर्चा करते हैं, तो वहाँ पर आज के दिन चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए।
कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन परिस्थितियां बेटर हो रही हैं, हो चुकी हैं। लगभग आपने अपनी विचारधाराओं को प्रबल करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस बना लिया है। मन आपका शांत हो गया है। लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको पिछले कुछ दिनों में बॉदर करती थी, परेशान करती थी, अब आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस बनाया है। चेक पॉइंट लेकर आप चल रहे हैं, कॉशियस भी हो गए हैं। रिश्तों में भी आपकी समझदारी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के इतने सारे चेंजेस अगर आप देखें 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपकी पर्सनालिटी में, आपकी परिस्थितियों में, आपकी कंडीशंस में आ गई हैं। तो अब थोड़ा सा आपको वेट और कर लेना है। पूर्णता अगर मैं देखूं, कंप्लीटनेस आपके चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आज के दिन सोच समझकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ठहराव के साथ आगे बढ़िए, जिससे कि पूर्णता आपको चीज़ों में देखने को मिल जाए। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन, निर्णय मत लीजिए जो आपको कहीं ना कहीं टेंशन में डाले। इसलिए सोच के समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नकारात्मक परिस्थितियों, नकारात्मक सिचुएशंस को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं स्थिरता के लिए जो आप इतने समय से लग रहे थे, कार्यक्षेत्र में विस्तार, कार्यक्षेत्र में चेंज या स्थान परिवर्तन करने के लिए जो आप लगे हुए थे, वो परिस्थितियाँ अब आपके लिए कारगर होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आप कंट्री से बाहर जाने के इच्छुक थे और प्रयासरत थे और आप कहीं ना कहीं कोई एग्जामिनेशन इसके तहत दे रहे थे, तो वहाँ पर भी सफलता आपके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाती हुई जा रही है। साथ ही साथ प्रोफेशनली अगर मैं देखूं, अपने आप की, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कोई परीक्षा देने वाले थे, तो थोड़ा सा आपको, अगर आप अपने हिसाब से डेट्स चूज़ कर सकते हैं, तो 10 से 15 दिन का गैप और लीजिए, जिससे कि स्थिरता और आपको देखने को मिल जाए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन आपकी मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी। मन आपका अशांत रह सकता है, इसलिए आपको आज के दिन अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव आज के दिन स्थिरता के एक कह सकते हैं पायदान पर टच तो कर जाएगा। परिस्थितियां भी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अगर आपका मन ही ठीक नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को, उसका स्वागत, उसका अवलोकन, उसकी परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। तो आज के दिन मन को शांत करने की आपको पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप अपने सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो रहा है, आपके जीवन में चल रही कोई सामयिक अगर मैं देखूं सिचुएशन को देखकर, तो उसको भी आप कंट्रोल में कर सकते हैं। आज के दिन नकारात्मक थॉट से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करिए। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज होकर आपको लगता है कि ये हो सकता है, तो वहाँ पर आपको अपने आप को इमीडिएटली डिटैच करने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। संतुलित आज के दिन रहेंगे। कहीं ना कहीं विचारधाराएं प्रबल होती हुई नजर आएंगी। पॉजिटिव इंडिकेशंस चीज़ों में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होगा। परिस्थितियों को बेहतर आकलन कर पाएंगे। नकारात्मक परिस्थिति को भी अब आपने दूर कर दिया। लगभग नए एक विस्तार की तरफ आप अग्रसर हो चुके हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार की अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन नए आइडियाज़ के फॉर्म में आपको आपके सामने आ सकती है। कोई आपका चिर परिचित या आपका कोई शुभ चिंतक आपको कहीं ना कहीं कोई ऑप्शंस देकर जा सकता है। अगर आप उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पर आप पूर्णतः अपने लिए परिस्थितियां पॉजिटिव बना पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक आपकी सिचुएशन होते हुए आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, बड़े लंबे समय के बाद, पिछले अगर मैं देखूं 1 से 2 महीने में आपकी सिचुएशन बेटर हुई है। जो कामकाज करने के संदर्भ में आप आगे बढ़ रहे थे, वहां पर आप बैलेंस बना चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, अगर आपके परिवार में कोई क्राइसिस चल रही थी या लीगल तनाव चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं अब बेटर होता हुआ नजर आएगा। परिस्थितियों का बेहतर आकलन कर पाएंगे। मन आपका शांत होगा। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। समाज में कहीं ना कहीं आपकी साख में भी वृद्धि होते हुए देखेंगे। कार्य क्षेत्र में पराक्रम या प्रोत्साहन आपको अपने अपर बॉसेस से देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट भी आज के दिन आपकी बनी रहेगी। तो कुल मिला के आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में चलेंगे, ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, और हो सकता है कुछ नया महत्वपूर्ण टास्क जो आपके लिए पॉजिटिविटी ला पाए, वो आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज का दिन ज़रूरत से ज़्यादा आपसे मेहनत करा सकता है, इसलिए रेस्टलेसनेस को काबू में रखिए। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उन लोगों से डिटैच हो जाइए इमीडिएटली जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं या आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में हर बार डालते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, या आपके किए हुए डिसीजंस पे वो कहीं ना कहीं या डाउट लगाते हैं, डाउट करते हैं, या आपकी कहीं ना कहीं एबिलिटीज़ पे आप क्वेश्चंस रेज करते हैं। तो ऐसे लोगों से इमीडिएटली डिटैच करना ही एक सो फार एक वाइबल ऑप्शन आपको नज़र आ सकता है, और आपको उसको करना भी चाहिए।
साथ ही साथ इस चीज़ का आज के दिन भी सोचना ज़रूरी है कि जब आप जीवन में अग्रसर हो रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप सभी को खुश कर पाएँ। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी प्राथमिकताएं, अपने संघर्षों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय कार्य क्षेत्र के विस्तार में आज के दिन आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, जो आपकी परिस्थिति को और स्ट्रॉन्गर बेस दिलाकर चला जाएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, परिस्थितियां और बेटर आपके जीवन में हो सकती हैं। मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ नकारात्मक एस्पेक्ट्स को भी आप दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ नया परिवार के किसी सदस्य के लिए आप महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, उनको सपोर्ट करते हुए भी आप नज़र आ सकते हैं। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं देखूं, आर्थिक रूप से भी आप किसी की मदद करते हुए नज़र आ सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया विशिष्ट कोई राय या कुछ ना कुछ मशवरा किसी पारिवारिक सदस्य के लिए आज के दिन रामबाण साबित हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी परिस्थिति से निकालने के लिए अब आप सक्षम हैं। तो आज के दिन सुझावों का जो आपके पास एक पिटारा है, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज के दिन मैं देखूं, लीगली काफ़ी मजबूत होते हुए आपकी परिस्थिति आएगी। अगर कहीं ना कहीं आपका कोई केस चल रहा था और वहां पर आपको डिलेज होते हुए नजर आ रहे थे, अब परिस्थिति गतिशील तरीके से आगे बढ़ेगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।